तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12 के उन बच्चों के लिए जिनके पास लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट है। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल आपका लीगल स्टडीज का एग्जाम है, टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखें। इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक सैंपल पेपर या एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या इंपॉर्टेंट पेपर कह लीजिए कल के लिए। आपको पता होगा कि कल आपका जो एग्जाम है टर्म 2 का, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो जो आपका लीगल स्टडीज का कल जो आपका पेपर होने वाला है उसका पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि ऐसा फॉर्मेट आएगा, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कितने शब्दों में आंसर देना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हो सकता है कि कई क्वेश्चन इसके अंदर से रिपीट भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी में जो लीगल स्टडीज होता है इसको बोलते हैं विधिक अध्ययन, और जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीगल स्टडीज बोलते हैं। इसका जो आपका कोड रहेगा आपका, ठीक है, हर सब्जेक्ट का अपना एक यूनिक कोड होता है। तो लीगल स्टडीज का जो कोड रहेगा वो 74 यानी कि 74 रहेगा। और जो लीगल स्टडीज का आपका एग्जाम होगा ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 40 नंबर का आपका पेपर आएगा, 40 मार्क्स का। अगर मैं आपसे बात करूं बोर्ड के पेपर की, तो बोर्ड का आप पेपर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से आपका बोर्ड का पेपर आएगा, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक यूनिक आपको सीरीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेट आपको देखने को मिलेगा, जैसे सेट नंबर 4 है। ज्यादातर मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके, तो आपका जो लीगल स्टडीज या एडिशनल जो ये सब सब्जेक्ट होते हैं इनका जो सेट आता है ना, सेट नंबर 4 ही आता है आपका। ठीक है, और आपको एक यूनिक पेपर का कोड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे मैं चलूं तो यहाँ पर बताया गया है, ये आप देख सकते हैं, नोट करके कई सारी बातें बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इस पेपर के अंदर आपको 8 प्रिंटेड पेजेस यानी कि मुद्रित पृष्ठ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं नीचे बात करूं तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आपका लीगल स्टडीज का पेपर आने वाला है उसके अंदर आपसे 18 प्रश्न यानी कि 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर मैं नीचे चलूं, अब हम लोग बात करते हैं सामान्य निर्देश की, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो जो लीगल स्टडीज का आपका पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, तो उसका सामान्य निर्देश आप समझ लीजिए एक बारी। अगर आप सामान्य निर्देश समझ लेते हैं तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर आने वाला है वो कैसा आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पेपर के फॉर्मेट को समझने के लिए सामान्य निर्देश को समझिए बिल्कुल ध्यान से। तो बताया गया है कि जो आपका लीगल स्टडीज का पेपर होगा ये 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होगा, यानी कि बटा हुआ होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, छात्रों को अनुभाग के अनुसार समग्र विकल्प दिया गया, यानी कि आपको चॉइस भी देखने को मिलेगा, अथवा वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि खंड क में 2 मार्कर्स क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न टोटल होंगे और 7 में से कोई 5 प्रश्न आपको कीजिए। ठीक है, तो इसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इस तरह से बताया गया है। और उसके बाद सेक्शन बी जो रहेगा इसके अंदर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाकी यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर आपसे 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूं सेम चीज अगर इंग्लिश मीडियम में बात करूं तो जनरल इंस्ट्रक्शंस के नाम से आता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि वही बताया गया है कि पेपर आपका 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा। ओवरऑल चॉइस जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के पेपर के अंदर आपका। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब अपना पेपर अभी करेंगे तो उसके अंदर भी आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। ये मोटा मोटा एक भूमिका बांध रहा हूँ आपका, जनरल इंस्ट्रक्शन जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जो आपका लीगल स्टडीज का एग्जाम होने वाला है 14 तारीख को, उससे संबंधित। तो चलिए अब अपने फाइनल अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ए भी बोलते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन है और इस तरह से आंसर रहेगा आपका। यहाँ पर मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब मैंने अपने टाइम पे पेपर दिया था बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का 2019 के अंदर, तो उस टाइम पे मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था और सच बताऊं तो मैंने उस टाइम पे नाम भी नहीं सुना था भाई लीगल स्टडीज का। बट आपके कमेंट इतने ज्यादा आ रहे थे कि मैंने सोचा चलो बना देते हैं, एक पेपर तो एटलीस्ट हम आपके लिए बना ही सकते हैं। ठीक है,
तो ये सैंपल पेपर सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है, उसी का लेकर के हमने आपको बताया है। ठीक है, ये पेपर इंग्लिश मीडियम में जारी किया जाता है सीबीएसई की तरफ से, लेकिन मैंने क्या किया है, हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, प्लस में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, हिंदी में भी डिस्कस करूंगा आपसे और इंग्लिश में भी डिस्कस करूंगा, और सारी चीजें दिखाते भी आपको चलूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते चलिए। तो बाकी मैं अपना 100% दूंगा, भले ही मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था, मेरा आज तक का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर मैं अपना 100% दूंगा आपको ये पेपर करवाने में। बच्चों ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं एक करके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का कि वीर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। क्या वीर की याचिका विचारणीय है, मतलब इस पर विचार किया जा सकता है? उस सिद्धांत यदि मतलब उसका सिद्धांत यदि को उल्लेखनीय किया जा सकता है तो स्पष्ट करना है आपको, जिस आधार पर हम लोग आरक्षण को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि आपका मतलब जो आरक्षण है उसके खिलाफ एक तरह से वीर ने बताया कि भाई ये चीज गलत है, और इसके पीछे बैकएंड में दिया अनुच्छेद 14। तो क्या ये चीज सही है गलत है, आपको ये चीज समझाना है। तो देखिए, हाँ, समानता के सिद्धांत का अर्थ है कि एक समान कानून पर सभी जो है समान रूप से लागू होता है, समान रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, समानता के सिद्धांत का अर्थ है कि एक समान कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से समानता के बारे में बता रखा है, क्योंकि कुछ को अन्य के समान नहीं रखा जा सकता है, तो समानता समान व्यवहार करती है और असमान अलग अलग होती है। तो इस तरह से कुछ बातें बता रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ज्यादातर मैं आपको चीजें दिखा दूंगा और उसका आंसर आप यहाँ रीड कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार होता है? इस शरीर के लिए, मतलब ये जो बॉडी होता है अधिवक्ता का बॉडी, इसके कोई अन्य कार्यों जो 2 अन्य कार्य होते हैं उसका उल्लेख करना है। और ये दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले पहला जो क्वेश्चन है आपका वो इंग्लिश मीडियम में देखिए कुछ इस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो आंसर लिखने पहले का आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे। आगे चलते हैं, तो इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर कुछ इस टाइप से लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि ब्रिटेन के नागरिक अमरीन को भारत में एक वकील के रूप में नामांकित होने की अनुमति दी गई थी। इस व्यवस्था के तहत इस तरह के नामांकन की अनुमति दी जा सकती है यदि अमरीन एक भारतीय नागरिक थी, तो भारत में अभ्यास करने के लिए आवश्यक 2 योग्यताएं आपको बतानी है। तो देखिए, ये जो चीजें उसको प्रोवाइड की गई थी, ये पारस्परिकता का सिद्धांत है, और योग्यताओं और आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो कम से कम उसकी एज होनी चाहिए 21 वर्ष, और एक भारतीय विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री होनी चाहिए, अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहिए, यानी पास होना चाहिए, तब उसको ये चीजें मिल सकती है। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, और जो आंसर आपको लिखना है उसका इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। ये पूरा का पूरा पेपर बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा इंग्लिश मीडियम में आया था सीबीएसई की तरफ से, तो इसको हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया है, तो कुछ त्रुटियां कुछ गलतियां हो सकती हैं। आपने पूरे साल ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगाकर उसको सही कर लीजिएगा। बाकी मैंने पूरा कोशिश किया है कि 99% जो आपका पेपर मैं बनाऊं आपके लिए वो एकदम करेक्ट हो। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पर सारी चीजें देख भी सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन 2 नंबर का कि नालसा विनियमन के तहत एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कब नियुक्त किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन कैन अ सीनियर एडवोकेट बी अपॉइंटेड अंडर द नालसा रेजुलेशन। ठीक है, तो इसके तहत हम लोग कब एक सीनियर एडवोकेट को जैसे कि अपॉइंट कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, और इंग्लिश में आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपका आंसर रहेगा चौथे का। आगे अगर मैं बात करूं 5वें क्वेश्चन की,
तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक देश में एक संधि को प्रभावी करने के लिए जिगंपा को बहुमत के वोट के लिए विधायिका के सामने रखा गया था। सहमति के रूप में सहमति के ऐसे रूपों के पीछे उद्देश्य की पहचान करनी है आपको। तो इसका जो आंसर लिखना है आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 39A यानी कि 39A के तहत नागरिकों को, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार किस कानून को पारित करके उपलब्ध कराया गया था। भारत में राज्य द्वारा कानूनी सहायता के आंदोलन से जुड़े न्यायाधीशों के नाम बताने हैं आपको। तो कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत ये चीजें अवेलेबल कराई गई थी, और जे कृष्णा अध्ययर और जे पीएन भगवनी के तहत ये सारी चीजें जो है, ये सहायता न्यायाधीशों के नाम ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में छठा क्वेश्चन, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से पूछा हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और जो इसका आंसर आपको हिंदी मीडियम में लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, वीडियो को पॉज करके आप सारी चीजें समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमारे जो 2 मार्कर्स क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड बी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप 8वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 नंबर के क्वेश्चन है ये, कि समीर को वर्ष 2010 में मृत्यु दंड दिया गया था और इसे 2016 तक निष्पादित नहीं किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद के प्रावधानों को पहचाने और उनका उल्लेख करें जिसके तहत ऐसी स्थिति के लिए एक उपाय उपलब्ध है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 7वां क्वेश्चन एक बार देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में, ये जो इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, इसको इंग्लिश मीडियम में कैसे क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में पूछा जाएगा, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अभी जो हमने 8वां क्वेश्चन देखा उसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आंसर हिंदी में आपको लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आपको आंसर लिखना है। 3 मार्कर वाला क्वेश्चन है, तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा और अंडर आर्टिकल 21 के तहत ये सारी चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर इस तरह से लिखना है इंग्लिश मीडियम में आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका जो आंसर लिखना है आपको हिंदी मीडियम में, वो कुछ इस टाइप से हिंदी मीडियम में आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हिंदी मीडियम में इस तरह से आंसर आपको लिखना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में आपका कैसे आंसर लिखना है और कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ए मतलब यहाँ आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारत में कानूनी पेशे के उदारीकरण के संबंध में निम्नलिखित का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर ए और बी में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनका जो आंसर आपको हिंदी मीडियम में लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। PIL वगैरह के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपका रहेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं और जो आपका आंसर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा आंसर, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, आंसर इस तरह से रहेगा आपका। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है हमसे
ये आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 11वां क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है और जो इसका आंसर लिखना है कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आंसर आपको लिखना है और सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा। 12वां क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की प्रजातियों में कानूनी सहायता पहले स्थान पर क्यों है, तो ये आपको बताना है बच्चों। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कुछ इस टाइप से आंसर रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको हिंदी मीडियम में लिखना है बच्चों, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम में तो कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में रहेगा आपका आंसर। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि व्हाई डज लीगल एड स्टैंड फर्स्ट इन द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुक्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों की किन्हीं 6 श्रेणियों का उल्लेख करना है आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और जो आंसर आपको लिखना है हिंदी मीडियम में सॉरी, तो कुछ इस तरह से आंसर आपको लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। ये आप देख ही सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में बात करूं तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा आपसे, इस तरह से 13वां क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। ये आंसर है और ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा आपसे। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हमारा 13वां क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए हिंदी मीडियम में इस तरह से 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा है और जो आंसर आपको लिखना है इसके अकॉर्डिंग, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसके अकॉर्डिंग इस तरह से लिखना है कि स्थायी लोक अदालत, ठीक है। और आगे चलूं 14वें में ही, तो 14वें के बी में यहाँ पर पूछा है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 4 सेवाओं को सूचीबद्ध करना है आपको। तो इस तरह से बी में क्वेश्चन पूछा है और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे कि डाक, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन सेवा, इस तरह से बहुत सारी चीजें, अस्पताल हो गया, औषधालय हो गया जिसमें औषधि मिलती है, काफी सारी चीजें, बीमा वगैरह, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में। अगर हम बात करूं इंग्लिश मीडियम में तो सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन और जो आंसर आपको देना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंसर इस तरह से रहेगा कि परमानेंट लोक अदालत करके इस तरह से रहेगा आपका। यहाँ पर आप ए और बी में सारी चीजें देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि 14वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर आपसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में इसको खंड सी भी बोलते हैं। तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 15वां क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 15वें के ए में और बी में देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछते चला है। ये आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो आंसर आपको लिखना है इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आंसर लिखते हुए चलना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है इस क्वेश्चन का। 5-5 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छे से एक्सप्लेन करना भाई, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल कंजूसी नहीं। और सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। 5 मार्कर्स क्वेश्चन जो होता है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन 5 नंबर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। और जो क्वेश्चन का आंसर इन क्वेश्चन का देना है वो कुछ इस प्रकार से देते हुए चलना है आपको। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आप सारी चीजें देख भी सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है सी। और बाकी वीडियो को पॉज करके आप सारी चीजें रीड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। 16वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ रखा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिवम एक वकील, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR बनना चाहता है। उसे AOR बनने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में सलाह दें और साथ ही AOR की भूमिका का वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है बच्चों, 5 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर आप AOR के बारे में देख सकते हैं और भूमिका जो है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से आपका रहेगा।
सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा और जो आपको पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत ने मछली की एक प्रजाति की हत्या को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है। हालांकि इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने मछलियों की हत्या पर रोक लगाकर कुछ मछुआरों के व्यापार के अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रदान किए गए ना मौलिक अधिकार, उसको प्रतिबंधित करते हैं, मतलब एक तरह से बैन करते हैं। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत में लागू किया जा सकता है? संवैधानिक प्रावधानों और निर्णीत मामलों के आलोक में व्याख्या करनी है आपको। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा है कि वही एक अधिकार है जो कि मछुआरों को उनका हक लेने से मना करता है, और एक मछली के ऊपर बैन लगाया है कि आप इसको नहीं मार सकते। बाकी आंसर कुछ इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है, वीडियो को पॉज करके आप सारी चीजें देख सकते हैं बच्चों। आंसर इस तरह से लिखते हुए चलना है, ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सेम आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा 17वां क्वेश्चन, तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों, ये आप देख भी सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन कि राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने और दुनिया के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को जो होता है आपका इसी संबंधित यूएन से संबंधित एक आप कह सकते हैं बॉडी है, ठीक है। इसका क्या योगदान है, यूनेस्को और आपका डब्ल्यूएचओ का क्या योगदान है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर जागरूकता करने के लिए। तो देखिए, संस्कृति को बढ़ावा देकर, विरासत को संरक्षित करके, ज्ञान और समझ को साझा करके संपूर्ण मानव जाति को फायदा होगा इससे। यूनेस्को का उद्देश्य सतत विकास में सहायता करना और राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना है। डब्ल्यूएचओ अगर हम बात करें तो उसमें बोला गया है कि मानदंडों और मानकों की स्थापना के लिए मुख्य एजेंसी रही है जिसका पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। कुछ और बातें बता रखा है कि आपका जो मानव स्वास्थ्य और जो रोगों की रोकथाम के लिए, रोकथाम के साथ साथ विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रवृत्तियों का आकलन करने के संबंध में अनुसंधान के संबंध में होना चाहिए। यानी कि जो भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है पूरी दुनिया में, जैसे कोविड आया, तो इसके अंदर सभी मिल करके काम करें, ऐसी चीजें होनी चाहिए। या विभिन्न देशों में स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में अधिक जानकारी और जागरूकता की सुविधा के लिए विभिन्न देशों में विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ठीक है, मतलब सबको मिलजुल करके काम करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है आपको बच्चों, ठीक है। तो ये जो हमारा लीगल स्टडीज का एक सैंपल पेपर नंबर 1 था, ये समाप्त होता है और यही फाइनल आपका पेपर था जो हमारे द्वारा आपको दिया जाना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको फॉर्मेट पता चल गया होगा, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं आपको, और किस तरह से आंसर्स आपको लिखने हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों। अगर आप टर्म 2 के लिए ऐसे ही प्रिपेयर रहना चाहते हैं, वैसे तो आपका लगभग टर्म 2 खत्म हो चुका है, आने वाले फ्यूचर में भी हम यूनिक टाइप के वीडियोस डालेंगे, जैसे कॉलेज कौन सा लेना चाहिए, रेगुलर कॉलेज, ठीक है, सीयू सेट वगैरह के बारे में चीजें अगर होंगी तो भी डालेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और ये पहला वीडियो आप हमारे चैनल का देख रहे हैं, तो चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, इसका आइकन शो कर रहा होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे द्वारा वीडियोस डाली जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा, ताकि आप इसी तरह से रेगुलर अपडेटेड रह सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।